कुछ दिन पुरानी बात है। अमेरिका के आसमान में एक गुब्बारा दिखाई देता है। गुब्बारे नुमा एक सफेद चीज दिखाई देती है और अगर आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे या फिर दूरबीन से देखेंगे या फिर मोबाइल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे रहा है। इसका आकार भी बड़ा है। अमूमन जब इस तरह की चीजें देखी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई विमान जो अंतरिक्ष से आया है, कहीं यह विमान एलियन का तो नहीं है। और यही कारण है कि इन तस्वीरों को देखकर अमेरिका के लोगों के होश उड़ गए। वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अमेरिका की तमाम एजेंसियां, चाहे उनमें नासा भी क्यों ना हो, वो परेशान थी कि आखिर ये है क्या। लेकिन रविवार को एक और उड़ान वाली ऐसी ही वस्तु दिखाई दी जिसे मार दिया गया। इस बार भी यूएस कनाडाई सीमा पर हरोन झील के ऊपर एक ऐसी ही वस्तु दिखाई दी जिसे विमान से सैनिकों ने मार गिराया। अब एक हफ्ते में यह चौथी संदिग्ध चीज थी। यह क्या थी? यह एक गुब्बारा था। जब पता चला, क्योंकि जब इसे मार गिराया गया, उसका मलबा नीचे आया, तो पता चला कि यह कोई अंतरिक्ष से आने वाला एलियन का विमान नहीं, बल्कि एक गुब्बारा है। यह गुब्बारा किसने बनाया? यह गुब्बारा चीन ने बनाया। यह गुब्बारा अमेरिका की जमीन के ठीक ऊपर आसमान पर क्यों उड़ रहा था? क्योंकि चीन अमेरिका की जासूसी करना चाहता था और इन्हीं गुब्बारे से जासूसी कराने के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि अब तक अमेरिका ने सिर्फ पहले गुब्बारे के लिए ही चीन पर आरोप लगाया है। बाकी की जांच अमेरिकी एजेंसियों की ओर से की जा रही है। जिस गुब्बारे को मार गिराया गया, वो गुब्बारा करीब 20,000 फीट पर उड़ान भर रहा था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे मार गिराने के तत्काल आदेश दे दिए थे कि जो भी है इसको मार गिराइए। साथ ही मिशिगन झील के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी एरोस्पेस कमांड नोराड ने नई वस्तु को राडार पर ट्रैक किया और उसे झील के ऊपर गिरा दिया गया। वहीं चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीन का यह कहना था कि यह सिर्फ एक मौसमी गुब्बारा था जिसे किसी ने छोड़ा होगा। अमेरिका के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल ने सीबीएस को बताया कि खुफिया डेटा इकट्ठा करने और हमारे 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए यह जासूसी गुब्बारा उड़ाया जा रहा था। वहीं सरकारी ब्रीफिंग करने वाले वरिष्ठ सांसदों में से एक अमेरिका के सीनेटर ने कहा है, ज्यादातर नेता ये मान रहे हैं और जो एबीसी न्यूज भी बता रहा है कि गुब्बारे को शनिवार को कनाडा के यूक्रेन क्षेत्र में भी गिराया गया। तो अलास्का के ऊपर गिराया गया। ये दोनों गुब्बारे पहले की तुलना में छोटे थे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जासूसी गुब्बारे क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा रुकिए, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हाल के कुछ दिनों में अमेरिका की ओर से एक बयान आया। उस बयान में यह कहा गया कि चाइना और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ रही है और यह तल्खी दोनों को आने वाले सालों में युद्ध तक पहुंचा देगी। इस बयान के बाद अचानक इस बलून के आने के बाद बलून को अमेरिका ने मार गिराया और देखा कि इसमें कई ऐसी चीजें लगी हुई थी जो कि जासूसी कर रही थी। तो मैं बताता हूं कि आखिर ये स्पाई बलून या जासूसी गुब्बारे हैं क्या। स्पाई बलून बेहद हल्के होते हैं। इनके अंदर हीलियम गैस भरी होती है। इसमें अत्याधुनिक कैमरे भी लगे होते हैं। साथ ही कुछ अन्य डिवाइस यानी कि जासूसी यंत्र फिट होते हैं। इन्हें जमीन से लॉन्च करके हवा के ऊपर भेजा जाता है। यहां ये 60,000 फीट, 18,000 फीट और 1,50,000 फीट यानी कि 45,000 के बीच की ऊंचाई तक बड़े आसानी से पहुंच सकता है। एक बार हवा में पहुंचने के बाद काफी हद तक हवा के ऊपर भी यह निर्भर करता है। इसके एयर पॉकेट्स स्टीयरिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। जासूसी गुब्बारों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे किसी क्षेत्र का लंबे समय तक अध्ययन भी कर सकते हैं, क्योंकि जमीन से इनकी निगरानी करना काफी मुश्किल होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्पाई बैलून के इस्तेमाल का कोई इतिहास भी है? तो जनाब, आप सही हैं। अमेरिका में जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल नया नहीं है, वहां पर यह होता रहता है। बल्कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जो कि 1794 में ऑस्ट्रेलियन और डच सैनिकों के खिलाफ फ्लेरस की लड़ाई में जासूसी गुब्बारों का ही इस्तेमाल किया गया। इनका उपयोग 1960 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भी किया गया। साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ ने भी शीत युद्ध के दौरान ऐसे गुब्बारों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया, जबकि जापानी सेना ने भी इन गुब्बारों के जरिए अमेरिकी क्षेत्र पर बमबारी की कोशिश की है। यानी कि चीन से पहले ही जापान जाल बिछा चुका है। इतना ही नहीं कि विश्व युद्ध के अंत के ठीक बाद अमेरिकी सेना ने भी सबसे पहले इनका इस्तेमाल जासूसी में करना शुरू किया। अब जनाब, इसे कर्म कहते हैं कि अमेरिकी सेना ने इसे शुरू किया, वहां से वो जापान पहुंचा और अब चीन इसका इस्तेमाल कर रहा है। और किसके खिलाफ कर रहा है? अमेरिका के खिलाफ ही कर रहा है। यही समय का असली खेल होता है। खैर, उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को एक आदेश जारी किया। उनके आदेश पर कनाडा की सीमा के उत्तर में करीब 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी पर युकोन क्षेत्र में एक उच्च ऊंचाई वाली हवाई वस्तु को गिरा दिया गया। कनाडाई अफसरों ने इसे छोटे एक वॉक्सवैगन कार के आकार को बताया, जबकि अधिकारियों ने बताया कि कनाडा के CP 140 गश्ती विमान मलबे की तलाश में जुटे हुए। अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी के नेता पहला गुब्बारा मिलने के समय से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन पर मामले को हल्के में ना लेने का आरोप लगाते रहे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और इन चीजों के जरिए, इन चीजों के मद्देनजर आप ये समझ सकते हैं कि आखिर अमेरिका की जासूसी चाइना क्यों कर रहा है। असल में अमेरिका अपने आप को महाशक्ति कहता है, या यूं कहें कि अमेरिका इस वक्त पूरे विश्व में अपनी जो भूमिका देख रहा है या दिखा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये भी देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, यूक्रेन लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि रूस भी अपने आप में एक शक्तिशाली देश है और परमाणु संपन्न देश है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए रूस के द्वारा, उन आरोपों में यह कहा गया कि अमेरिका ने ही यूक्रेन को भरोसा दिलाया और तमाम नाटो देशों को यूक्रेन के समर्थन में खड़ा किया और यूक्रेन को भी नाटो देश की सदस्यता लेने के लिए तैयार किया और यह युद्ध का कारण हो गया। और आज भी यूक्रेन अगर रूस के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ अमेरिका है और नाटो देश है। क्या आने वाले समय में सबसे ज्यादा खतरा चीन को किससे है? अमेरिका से है। अमेरिका को भी सबसे ज्यादा खतरा किससे है? चीन से है। और यही कारण है कि जब अमेरिका भी जासूसी लगातार कर रहा है तो चीन पीछे क्यों ना हो। चीन भी अमेरिका की जासूसी कर रहा है और जासूसी का सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण कोई और नहीं बल्कि चीन का वो गुब्बारा है जो अमेरिका की जमीन के ठीक ऊपर उड़ता हुआ देखा गया। और अमेरिका की तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, चाहे वो पेंटागन के ऊपर झील की बात हो, चाहे वो उसके 3 परमाणु संयंत्र हों जहां पर उसके परमाणु संयंत्र लगे, उनकी जासूसी कर कर उनके फोटो खींच रहा था। अब सफाई कुछ भी दी जा सके, लेकिन इस घटना के बाद चीन भी अलर्ट हो चुका है और तमाम देश भी अलर्ट हो चुके हैं और अमेरिका भी अलर्ट हो चुका है कि चीन आखिर कर क्या रहा है।